Welcome you all in the Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. The next topic in ensuring cyber safety is a distribution of pirated software. Illegal copying of some purchase license software program for use by just one organization or an user called piracy. Piracy क्या है? जब कोई यूजर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को परचेज करता है या अपन कह सकते हैं उसको लाइसेंस को परचेज करता है, देन उसकी कॉपी कर लेना और वो भी इलीगली, उसे अपन क्या कहते हैं, पायरेसी कहते हैं। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे, या अपन कह सकते हैं गूगल के ऊपर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अगर वैसे देखें तो अपन उसको परचेज करना होता है और गूगल के ऊपर आपको ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। Cyber security. Next is cyber security. Cyber security is a technique designed to protect computer, network data and software from unauthorized access. कि साइबर सिक्योरिटी का एक टेक्निक है जिसको डिजाइन किया गया किसके लिए, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपन कह सकते हैं डेटा और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? अनऑथोराइज एक्सेस से। जैसे आपकी डेटा, आपका कंप्यूटर, आपका नेटवर्क अनऑथोराइज एक्सेस से बच सके। इट प्रिवेंट अनवांटेड थ्रेट फ्रॉम हार्मिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। ये किसको प्रिवेंट करता है? कोई भी अनवांटेड थ्रेट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं, उनको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी कवर द काउंटर मेजर टू सिक्योर द एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रेट्स। एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या करता है? काउंटर मेजर रखता है, या अपन कह सकते हैं कि जो भी काउंटर अटैक करता है किसके ऊपर, कोई भी थ्रेट्स आता है उसके ऊपर, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी थ्रेड्स है, या अपन कह सकते हैं एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए क्या करता है, काउंटर मेजर को अपनाता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन है वो सिक्योर रह सके। इट इंक्लूड ऑडिटिंग एंड लॉगिंग, यूजर ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट एंड इनपुट पैरामीटर वैलिडेशन टेक्निक। इट मीन्स इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ऑडिटिंग इंक्लूड है, लॉगिंग जो इंक्लूड है, इसके अलावा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये जो इंक्लूड है, सेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वो आता है डिजास्टर रिकवरी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरनेट के ऊपर कोई भी साइबर अटैक है आपके नेटवर्क के ऊपर वो हो सकता है, उस वक्त अपन को क्या जरूरत होती है, डिजास्टर रिकवरी की। डिजास्टर रिकवरी वर्क ऑन द रिकवरी स्ट्रेटेजी इन द केस ऑफ ए डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर उस वक्त आपको कोई रिकवरी करनी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, डिजास्टर रिकवरी कहते हैं। This ensures that any corporate office or organization has to concrete the plan for disaster recovery. ये क्या करता है, इंश्योर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस को कि अगर कोई जो डिजास्टर हो गया है देन उसकी रिकवरी कैसे हो। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ यूजर and cryptography to prevent identity theft, to protect privacy. It means information security क्या कहती है? ये कहती है कि एक टेक्निक जो अलग अलग टेक्नोलॉजी या टेक्निक अपनाते हैं जिससे कोई भी यूज़र है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसका ऑथेंटिकेशन हो सके, या अपन कह सकते हैं ऑथराइजेशन हो सके। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन जो टू वर्ड्स है, ये किससे रिलेटेड है, आईडी और पासवर्ड से रिलेटेड। अगर कोई वैलिड जो आईडी है वो यहाँ पे इनपुट करता है देन वो क्या, ऑथराइज यूज़र है, और अगर कोई भी यूज़र है वो वैलिड पासवर्ड इनपुट करता है देन वो ऑथेंटिकेट यूज़र है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या अपन कह सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, वो दे रखा है क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी अपन कह सकते हैं प्रोसेस that convert the data or information into codes to keep confidential details a secret. It means कि कोई भी आपका डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोड में चेंज कर देते हैं, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रह सके, सेफ रह सके, कॉन्फिडेंशियल रह सके। जनरली ये टेक्निक है, ये इंटरनेट के ऊपर काम में आती है जब भी अपन कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो शेयर करते हैं। तो ये आपके जो वन लोकेशन टू अनदर जब डेटा को सेंड किया जाता है तो पाथ के बीच में ये डेटा आपका क्या रहेगा, क्रिप्टोग्राफी इसके ऊपर अप्लाई होगी और वो डेटा पर्टिकुलर कोड के अंदर चेंज हो जाएगा।
जिससे क्या है कि कोई भी आइडेंटिटी थेफ्ट है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड सॉल्यूशन लाइक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करती है, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सॉल्यूशन लाइक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, कोई भी इंट्रूजन हो उसको प्रिवेंट करना, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल हो सकता है, एंटीवायरस होता है, एंटी स्पाईवेयर टू यूज इंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्शन। ये सारी जो टर्म्स है किसके अंदर आती है, आपके इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आती है, अपन कह सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आती है। देन व्हाट इज अ फायरवॉल? ए फायरवॉल इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल है, वो काम में आता है। इट कैन बी अप्लीकेबल टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। जनरली जो फायरवॉल है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देयर आर मेनली, देखिए ये करता क्या है जनरली फायरवॉल, फायरवॉल अनऑथराइज जो भी एक्सेस, एक तो वर्ड आता है वो आता है क्या, वायरस, एक आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, जो भी कोई वायरस होता है आपके सिस्टम में उनको डिटेक्ट करता है और देन उसको वहाँ से रिमूव करता है। और जहाँ तक बात आती है फायरवॉल की, फायरवॉल क्या करता है कि अनऑथराइजली कोई भी एक्सेस होता है, या अपन कह सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल एक्सेस है अनऑथराइजली, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। इट मीन्स कि ये क्या करेगा, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस होगा उसको रोकने का काम करेगा, प्रिवेंट करेगा, जिससे आप अनऑथराइज एक्सेस से बच सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शन अवेलेबल इन कॉमन फायरवॉल टेक्निक। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कॉमन फायरवॉल टेक्निक के अंदर, सच एज एप्लीकेशन गेटवे, सर्किट लेवल गेटवे, पैकेट फिल्टरिंग एंड प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है अपडेट सिस्टम रेगुलरली। देन अपडेट सिस्टम एप्लीकेशन नेटवर्क टाइमली टू प्रिवेंट फर्दर इंटरप्शन और आउटर इन्फ्लुएंसेस। कि कोई भी इन्फ्लुएंस है, आउटर इन्फ्लुएंस है, या अपन कह सकते हैं कोई भी इंटरप्शन है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, सिस्टम को या एप्लीकेशन को बार बार क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। इसलिए अपन देखते हैं कि बार बार क्या आते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स हो या कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर आता है उनके अपडेट आते रहते हैं, कोई भी एरर्स होते हैं, कोई भी बग होती है वो उनको दूर करते रहते हैं और देन आपको अपडेट देते रहते हैं। नेक्स्ट आपका देखा है, वो देखा क्या देखा, नेवर ओपन द मेल that claim that you have won a lottery or contest without having a participated in it। कि ऐसी कोई भी जो मेल है या अपन कह सकते हैं कि कोई भी मैसेज है उनको ओपन ना करें जो आपको लॉटरी विन, कि आप लॉटरी विन कर चुके हैं, या फिर कोई भी अपन कॉन्टेस्ट में भाग लिए बिना अपन को कोई लॉटरी या कोई पैसे के लिए कोई यहाँ पे कोई प्रोमिस करता है या कोई मैसेज ऐसा आता है उसको अपन को ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना साइबर सेफ्टी है। देखिए इसमें एक टर्म मैंने यहाँ पे दे रखी, इंस्टॉल ए फायरवॉल ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम टू मेक श्योर टू कीप योर सिस्टम अपडेटेड विथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कि अपने सिस्टम में फायरवॉल को क्या करें, इंस्टॉल करके रखें और श्योर करें कि आप जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो, अपडेटेड हो। नेवर यूज़ अदर पीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट परमिशन और ऑथराइजेशन। किसी अन्य के कंप्यूटर रिसोर्सेज है उनका विदाउट परमिशन या विदाउट ऑथराइजेशन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर इंश्योरिंग साइबर सेफ्टी। थैंक यू।